रामपुर गांव में कालू नाम का एक बौना व्यक्ति रहता था। भले ही उसका कद छोटा था, पर वह बुद्धिमानी में सबसे आगे था। मगर दुख की बात थी कि उसे उसके छोटे कद की वजह से कोई काम नहीं देता था। कालू रोज गांव के बाजार में जाकर काम मांगता, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगती। एक दिन कालू एक अनाज के गोदाम में जाकर गोदाम के मालिक से काम मांगता है। मालिक, मेरे पास कोई काम नहीं है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप मुझे कोई काम दे दो। अरे कालू बेटा, तुम इतने बुद्धिमान हो, शहर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ गांव में मजदूरी क्यों करना चाहते हो? अब जाओ, मुझे और भी काम है। यह सुनकर कालू दुखी मन से घर लौट आया। रास्ते में सोचता रहा, मुझे पता है ये सब मुझे मेरे बौने कद की वजह से काम पर नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक दिन में इन सब लोगों को बता दूंगा कि आखिर में क्या चीज हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने सलाह दी। सुनिए जी, आप महाराज के पास क्यों नहीं जाते? क्या पता राजमहल में कोई नौकरी मिल जाए। मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार महाराज के पास जाकर उनसे काम मांग लूं, पर मुझे ये डर लगता है कहीं महाराज ने भी मेरे कद की वजह से कोई काम नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा। अरे आप इतना मत सोचिए जी, आप एक बार वहाँ जाकर तो देखिए, क्या पता आपके लायक कोई काम मिल जाए। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं अभी महाराज के पास चला जाता हूँ। उसी समय कालू महल के लिए निकल जाता है। जैसे ही कालू महल के बाहर पहुँचता है तो महल को देखकर उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है और सोचने लगता है, अरे वाह, इतना सुंदर महल मैंने आज से पहले कभी ऐसा महल नहीं देखा। काश महाराज मुझे इसी महल में काम पर रख ले। मैं भी ना काम तो तब मिलेगा जब मैं महाराज से बात करूंगा। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा राजसभा आखिर लगी कहाँ है। महल के दरवाजे के पास खड़े सैनिक से बोलता है, भैया, मैं रामपुर गांव से आया हूँ, मुझे महाराज से कुछ बात करनी है। क्या आप बता सकते हैं महाराज की सभा कहाँ लगी है? आखिर इस बौने को महाराज से क्या काम हो सकता है? लगता है कोई जरूरी काम ही होगा। मैं इसे महाराज के पास ले ही चलता हूँ। अरे आओ भाई, मैं लेकर चलता हूँ आपको महाराज का पास। रात सभा में बहुत भीड़ थी। कालू को पता नहीं था कि राजा प्रजा की समस्या सुनने के बहाने उनका मजाक बना रहा है। कालू को पेश किया गया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं रामपुर गांव से आया हूँ और मेरा नाम कालू है। मुझे अपने छोटे कद के कारण कोई भी काम पर नहीं रखता है। उल्टा सब लोग मुझे बौना बौना बोलकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, अगर आप मुझे कुछ काम देंगे तो इसमें गलत बात क्या है? तुम बौने हो तो लोग तुम्हें बौना ही कहेंगे ना। और रही बात काम की, तो मैं तुम्हें काम में रख लूंगा, पर बदले में कोई धन नहीं दूंगा। ये क्या महाराज, बिना धन मिले मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगा? आप ही बताइए। तुम मेरे दिए हुए काम को मना करके मेरा अपमान कर रहे हो। शायद तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। मेरा नाम चालाक सिंह है। सैनिकों इस मूर्ख को बंदी बनाकर 15 दिनों तक काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। इतने में सैनिक आते हैं और उसको पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। काल कोठरी बैठे बैठे बस रोता रहता है। उधर रामपुर में उसकी पत्नी सुनीता उसके न लौटने पर बड़ी परेशान हो जाती है। 15 दिन किसी न किसी तरह बीत जाते हैं। 16 दिन जब कालू को छोड़ा जाता है। अब मैं शांत नहीं रहूंगा, सभी को सबक सिखाऊंगा। अगर इस चालाक सिंह के बच्चे को सिंहासन से नहीं उतारा तो मेरा नाम भी कालू नहीं। फिर कालू घर लौटकर अपनी पत्नी को सब बताता है। कालू ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात में वह अमीरों के घर से चोरी करने लगा और सुनीता गांव वालों के जानवर चुराकर बेचने लगी। गांव में सब लोग राजा के पास जाकर बोले, महाराज, गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। चोर घर में तो चोरी कर रहा है, साथ में पशु को भी चोरी करके ले जा रहा है। कृपया कुछ करिए। गांव के बीच में एक बड़ा बाड़ा बनाया जाए और एक चौकीदार रखा जाए। जब चौकीदार के लिए नाम मांगे गए तो कालू ने भी अपना नाम लिखवाया। पहले तो सरपंच ने टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका नाम लिखना पड़ा। कालू को चौकीदार के लिए नियुक्त कर दिया गया, जिससे कालू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुआ। कालू के मन में राजा को कैसे सबक सिखाया जाए यही चल रहा था। कालू पशुओं के लिए जो चारा लता उसमें से कुछ चारा पशुओं को खिलाता
और कुछ चारा दूसरे गांव में सस्ते दामों में बेचकर घर आ जाता। पशुओं के मालिकों से जो कर मिलता वे उसमें से भी कुछ धन अपने पास रखता और कुछ धन राजा का पास जमा करा देता। चोरी करके बचाया था उस धन की पोटली को ले जाकर पशुओं के बाड़े में छुपा दिया। ऐसी ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कालू धन राजकोष में जमा करने जाता है तो कोषाधिकारी कालू से बोलता है, कालू भाई, तुम्हारे गांव से आने वाला कर दिन ब दिन काम क्यों होता जा रहा है? आखिर कर क्या रही हो तुम? मुझे जितना मिलता है सब ला देता हूँ। ये बात राजा सुन लेता है और गुस्से में बोलता है, इसको अभी पकड़ लो और जांच करो। अगर इसका गुनाह साबित होता है तो मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। कालू ने निवेदन किया, महाराज, मेरी एक शर्त है, यदि मैं निर्दोष साबित हुआ तो एक दिन के लिए राजा बनूंगा। राजा को अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसने बिना सोचे समझे कालू की सभी शर्त को मान लिया। कालू के हाथ में 1 किलो मक्खन का टुकड़ा दिया जाता है। कालू मक्खन के टुकड़े को पहले मंत्री को देता है। पहला मंत्री उसे दूसरे मंत्री के हाथ में देता है। इस तरह दूसरा मंत्री उसे तीसरे के हाथ में देता है। ऐसे करते हुए मक्खन का टुकड़ा राजा के हाथ पहुंच जाता है। कालू राजा से मक्खन का वजन करने को बोलता है। मक्खन वजन में काफी कम हो जाता है। तभी कालू बोलता है, अब देखिए महाराज, इस मक्खन में 100 ग्राम कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 ग्राम चुरा दिया क्या? इतने में एक सैनिक आता है और महाराज से बोलता है, महाराज, मैंने इसके घर की जांच की, वहाँ कोई भी अतिरिक्त धन नहीं मिला और गांव में इसका बारे में पूछने पर सबने अच्छा आदमी है ऐसा ही कहा। अगले दिन कालू राजा बनाया गया। कालू ने सबसे पहले पुराने राजा चालाक सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और मंत्रियों की सलाह से उसे आजीवन कारावास की सजा दी। चालाक सिंह ने कालू से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड में बहुत गलतियां की। मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। ठीक है, मैंने आपको माफ किया और मुझे कोई राजा भी नहीं बनना था। मैं तो आपको सिर्फ धर्म के रास्ते में लाना चाहता था। मेरी आपसे विनती है, आप बेरोजगारों को नौकरी और जरूरतमंदों की मदद करें। राजा कालू को अपना खास मंत्री बना लेता है और गांव में सभी बेरोजगारों को नौकरी देता है, जिससे पूरा राज्य खुशहाल हो जाता है। कद से नहीं, दिमाग से इंसान की असली ऊंचाई तय होती